फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए मेरी सिस्टर को झाड़ू उठा के झाड़ू झाड़ रही है और श्री सिंह अपना फ़ोन लेके मोबाइल देख रही है। बेचारी सुबह से पढ़ते पढ़ते थक गई। आज ड्राइंग क्लास गई थी। और मेरी मदर देखिए, बाप रे बाप, मेरी मम्मी सिल रही है लहसुन। पिलपिले महाराज के बारे में स्टोरी सुनाते हैं। ये वाला वीडियो बनाओगी? कहाँ गया? हाँ, अभी बनाएंगे। मेरे पास बुलबुल है। अच्छा ठीक है, बनाएंगे। पिलपिले नारायण जी का मैं आपको एक तो कहानी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या था रानी बेटी? हाँ, एक तो साधु जी थे, साधु संत महात्मा जी, मतलब कि महात्मा जी शालिग्राम का पूजा करते थे, मतलब नारायण जी का पूजा करते थे। और जब वो पूजा करते थे तो वो दो ठो कन्या, एक कन्या थी गांव की मुखिया की बेटी और एक कन्या थी राजकुमार, मतलब कि वहाँ के राजकुमार राजा की बेटी, कुमार की बेटी थी। जब वो साधु जी संत महात्मा जी अपने कुटिया में मतलब नारायण जी का पूजा करते थे, शालिग्राम जी का पूजा, तो वो लोग बहुत ध्यान से देखती थी कैसे सुबह उनको उठाते थे, उनको स्नान कराते थे, कैसे उनको भोग लगाते थे। तो वो लोग सारा दोनों लड़कियां देखती थी, जो एक राजकुमारी थी और एक मुखिया की बेटी थी। अब फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, साधु संत महात्मा जी बोले कि अब यहाँ से मेरा पूजा, यहाँ पे मैं बहुत दिन रह गया, मैं कहीं और जाके पूजा पाठ करूँगा, तो अपने ठाकुर जी को लेके चला जाऊँगा। ये चीज़ सुन के तो दोनों कन्या बहुत रोने लगी। अब बोले कि नहीं नहीं, आप मेरे को दे दीजिए, हम इनका सेवा करेंगे, इनको पालेंगे, पालेंगे नहीं, उनका सेवा करेंगे, उनको कैसे आप स्नान कराते हैं, कैसे आप उनको भोग लगाते हैं, हम लोग को सब पता है, हम लोग करेंगे। तो साधु जी बोले नहीं, वो बोले कि मैं 50 साल से इनका पूजा कर रहा हूँ और मैं कैसे इनको दे दूँ, दोनों कन्या को, बच्चियाँ हैं, मांग रही हैं, तो कैसे दे दूँ। तो फिर एक दिन क्या होता है, उनकी कुटिया पे जो मुखिया जी थे वो आए, बोले कि मतलब कि महात्मा जी, अगर आप उनको शालिग्राम जी नहीं दिए तो, राजकुमारी को अगर नहीं दिए तो राजा, आपको पता है, इस राज्य में जीने नहीं देगा। अगर आपने राजकुमारी को नहीं दे के मेरी बेटी को दे दिया, राजकुमारी को दे दिया, तो मेरी बेटी रो रो के उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा और दोनों में कलेश हो जाएगा। तो इसका उपाय आपको खुद ही निकालना है कि आप किसको पिलपिले नारायण जी को देंगे, पिलपिले हरि जी को किसको देंगे। तो बेचारे साधु जी बहुत सोचने लगे। फिर वो बाहर गए तो सेम शालिग्राम जी की तरह दो ठो पत्थर लेके आ गए और पत्थर ला के वो दोनों पत्थर को आसन पे रख दिया और अपने जो शालिग्राम जी को नीचे बैठा दिए। बोले कि अच्छा ये बताइए, दोनों कन्या आई, बोले कि मुझे दे दीजिए, अपने ठाकुर जी को मेरे को दे दीजिए। तो बोले देखो, ये जो नीचे में रखे हैं हुए हैं वो हैं, ये जो आसन में बैठता है वो कौन होता है? राजा। अब प्रजा कहाँ रहती है? नीचे। तो आप प्रजा को लेंगी कि राजा को लेंगे? तो बोली नहीं, राजा को लेंगे। तो इसीलिए वो दो ठो जो पत्थर लाए थे उनका पिलपिले जी नारायण जी का नाम देके, ठाकुर जी का नाम देके उनको दोनों कन्या को, दो जन को दे दिया। अब दोनों कन्या क्या करने लगी, अब उनका दिन रात सेवा करने लगी, पूजा पाठ अर्चना करने लगी। धीरे धीरे अब वो बड़ी हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, जो मतलब कि जो गांव के मुखिया थे, उनका भाई से उनका बहुत दुश्मनी था। तो उसने क्या किया, रात को उनका घर में जितना भी सामान था चोरी करने का आदेश दे दिया और चोर को बोला सब सामान चोरी करके मेरे घर के पीछे रख देना और किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो जब वो चोर चोरी करने के लिए गए तो पिलपिले जो नारायण जी थे उनको भी चोरी करके बोरा में रख लिया। अब बेचारी सुबह उठे, देखिए अरे सब घर में तबाही हो गया। अब वो कन्या ढूंढ रही है, मेरे पिलपिले स्वामी कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। अब वो बेचारी विरह में चली गई, रोने लगी। और उस घर के लोग अपना सामान खोया था, इसलिए वो बोले तुमको तो पत्थर की पड़ी है, हमारे घर का सारा सामान खो गया है। अब धीरे धीरे वक्त बीता तो वो लोग अपने सामान को भूल गए, लेकिन बेचारी लड़की बहुत रोने लगी, बहुत रो रो के विदा में चल गई। तो उसको एक दिन से कहीं से मालूम चला
कि ये जो चोरी है उसके चाचा ने ही कराया, उनके घर में ही नारायण जी हैं। तो जाके बोलने लगी कि बोलने लगी प्लीज़ अगर आपके पास मेरे आपने चोरी की ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिलपिले स्वामी आपके पास है, आप उनको मुझे दे दीजिए। तो बोल रही है कि वो बोले नहीं 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 है, बोले कि अगर वो हैं मैं उनका बचपन से बहुत पूजा करती हूँ, मुझे बहुत मानते हैं, प्लीज़ आप मेरे को दे दीजिए। बोले नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम इतना पूजा पाठ करती, तुम्हें पूजा में इतना शक्ति है तो तुम खुद बुला लो, अगर वो मेरे घर के अंदर रहेंगे तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो कन्या बोली ठीक है। तो अब वो आकाश की तरफ देख के बोलने लगी, हे पिलपिले नारायण, हे माधव, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो आप जहाँ भी हो आप स्वयं मेरे पास आ जाएंगे। तो जो पत्थर था जो गुरुजी ने वो दिया था, जिनका वो लोग पूजा करती थी, वो उसके चाचा के झोपड़ी से वहाँ से निकल के आके उसके हाथ में आके उसके सीने से लग गया। तो ये देख कर उसके चाचा उसके दंडवत किया, बोले मैंने आपके घर में चोरी करके बहुत बड़ा गलती की। और उसके पापा को पिताजी को ले जाके सारा सामान दे दिया। और वो पिलपिले स्वामी मतलब पिलपिले नारायण जी को वो अपने यहाँ पे पूजा करने लगे। सब कोई मानने लगा कि भगवान इस भक्त से बहुत पसंद मतलब खुश है। अब राजकुमारी के यहाँ कैसे मालूम चला कि वो पिलपिले जो उनको पत्थर मिला था शालिग्राम मानती थी जिनको नारायण, तो वो कैसे हैं। अब यहाँ पे राजकुमारी के घर में क्या हुआ, राजकुमारी बड़ी हो गई, उनका विवाह हुआ। जिनके घर में उनका विवाह हुआ उसके पति और उनके घर के लोग भगवान पे आस्था नहीं रखते थे। तो राजकुमारी वो जो नारायण जी थे ना, मतलब जो पिलपिले महादेव, मैं बार बार बोल रही हूँ, पिलपिले स्वामी, उनको सीने से लगा के रखती थी। और लेकिन उनका हस्बैंड को, उनके पति को ये चीज़ पसंद नहीं आता था। तो वो एक दिन छीनने का कोशिश की, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत गुस्सा में आके राजकुमारी से हाथ से वो पिलपिले स्वामी को मतलब कि प्रभु को छीन के जल में फेंक दिया। और ये देख के वो राजकुमारी बेहोश हो गई, बेहोश होके रह गई। और फिर उसमें बेहोश होने के बाद हो गई कि कहाँ चले गए मेरे पिलपिले महाराज, कहाँ चले गए, ये सोच के बेहोश हो गई। जैसे उसका होश आया तो बोली कि अगर कोई मेरे पिलपिले स्वामी को अगर अलग किया तो मैं नहीं जीऊँगी, मैं मर जाऊँगी। ये सुन के राजकुमार के जो माता पिता थे वो बहुत चिंतित हो गए। बोले कि अगर ये राजकुमारी को कुछ हो गया तो इसके पिताजी बहुत बड़े योद्धा राजा हैं, हमें कोई छोड़ेंगे नहीं। ये सोच के सरोवर में वो फेंक दिए थे वो पत्थर को, मतलब कि पिलपिले हमारे स्वामी को। तो सब ढूंढे लेकिन नहीं मिले। तो राजकुमारी को जैसे होश आया वो बोली कि हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति सच्चे दिल से सच्चे मन से की है पिलपिले स्वामी, तो आप मेरे पास स्वयं आ जाएंगे। तो वो पत्थर जल से निकल के आके राजकुमारी के सीने से लग गया। ये देख के राजकुमार और उसके माता पिता अचंभित हो गए और वो राजकुमारी के पैर पे गिर के माफ़ी मांगने लगे। बोले कि भगवान आपके साथ है, मैं मान गया। तब से वो लोग भी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। ये कहानी था कि अगर आप में आस्था है तो प्रभु पत्थर में भी है, मानो तो पत्थर में भी है, भगवान है, अगर नहीं मानो तो पत्थर है। तो ये कहानी आप लोग को कैसे लगा, अच्छा लगा तो आप लोग हमें बताइएगा। लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको देखिए। हाय करो, ऐसे हाय। ये वाला स्टोरी तुम देखी थी जो तुम अभी हम स्टोरी बोले फ्रेंड्स को? झूठ बोलोगी? सुबह को सुनाया था ना ये लव स्टोरी मोबाइल में? देखिए फ्रेंड्स, झूठ बोल रही है ये। सुबह को ये पूरा स्टोरी में, अब इसको स्टोरी नहीं दिखाएंगे कुछ भी। मैं आपको जगन्नाथ जी का ना स्टोरी बताऊंगी। जब लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई थी, जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिला के कैसे लक्ष्मी जी को मनाए थे, इसका स्टोरी मैं कल या परसों सुनाऊंगी आप लोग, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, राधे राधे। शाम से मिला दे मेरे महादेव, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, लव यू। अबे नहीं, बाय बाय गुड नाइट कर दो। बाय बाय गुड नाइट ऐसे अच्छे से बोल दो। नहीं बोलेगी, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, मैं बोल देती हूँ बाय बाय गुड नाइट।